हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीसीए के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकता है। बीसीए अगर आपने कर लिया है या फिर अगर आप करने की सोच रहे हैं तो उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि आप क्या आगे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बीसीए जो है एक कैसा कोर्स है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीसीए जो है एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप बीसीए कर लिए हैं तो अच्छी बात है। अगर आप आगे करने की सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि क्या बीसीए करें ना करें, करें ना करें, तो आप जो है बिल्कुल कर सकते हैं। कौन से स्टूडेंट बीसीए कर सकते हैं? तो देखिए, बीसीए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि ये जो है कंप्यूटर के फील्ड में जो है आपको एक बैचलर डिग्री प्रोवाइड कराता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट जो है कंप्यूटर के फील्ड में है, अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बीसीए इज द बेस्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि बीसीए के बाद आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बीसीए के बाद जो है आपके पास दो ऑप्शन होता है। पहला तो ये कि आप जो है जॉब कर सकते हैं। जॉब आप जो है या तो बीसीए के बिहाफ पर अगर कोई वैकेंसी आ रही है गवर्नमेंट फील्ड में तो आप उसके जो है थ्रू जा सकते हैं, या फिर जो है अगर आप प्राइवेट फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छी खासी सैलरी पर जो है आपको जॉब मिल जाती है और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आपको हायर करती हैं। तो आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट बीसीए के बाद कहीं जॉब करना चाहते हैं तो जॉब कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप आगे हायर स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आगे जो है आप हायर स्टडी कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपका पढ़ने का मन है आगे, तो आप जो है स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन होता है। अगर आप इंडिया में रह करके पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर अगर आप एब्रॉड में करना चाहते हैं यानी कि आउट ऑफ इंडिया अगर आप जा करके पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि यूएसए कनाडा हो गया, वहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं बीसीए के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको इंडिया में जो है स्टडी अपनी करनी है, हायर स्टडी, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि आप आफ्टर बीसीए एमसीए कर सकते हैं। एमसीए क्या है? मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए के बाद जो है बीसीए आप जानते हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के फील्ड में जो है एक बैचलर डिग्री देता है। इसके बाद अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में जो है अगर मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको जो है एमसीए करना होगा। ठीक है, तो आप जो है एमसीए कर सकते हैं। एमसीए करने के बाद जो है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर जो है आपके पास ऑप्शन होता है सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बन सकते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, या फिर नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारी जॉब जो है आपके पास हो जाती है अगर आप जो है एमसीए कर लेते हैं तो। ठीक है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप आगे एमसीए कर सकते हैं। और एमसीए अगर आप कर लेते हैं तो जॉब की तो बिल्कुल भरमार ही हो जाएगी। किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जो है बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगला ऑप्शन आता है एमबीए। एमबीए यानी कि मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप बिजनेस के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको आगे बिजनेस करना है तो आप जो है इसमें मास्टर डिग्री ले सकते हैं। एमबीए बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये करने के बाद जो है आपको कहीं पर भी जो है अच्छी कंपनी में जो है अच्छे सैलरी पैकेज पर जॉब मिल जाती है। एक हमारे रिलेटिव में एक भैया लगते हैं, उन्होंने एमबीए किया हुआ है और आज के डेट में वो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी पर जॉब कर रहे हैं। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो आप जो है एमबीए कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर बीसीए। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर में आता है आपका एमआईएम यानी कि मास्टर इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप करना चाहते हैं बीसीए के बाद तो आप कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप जो है सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग में जॉब कर सकते हैं यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर बन सकते हैं, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर जो है आप बन सकते हैं। बहुत सारे जो है इस टाइप के जॉब ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं। तो आप जो है एमआईएम का कोर्स अगर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें, चौथे नंबर पे आता है हमारा ISM का कोर्स। ठीक है, ISM यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कोर्स। ये कोर्स भी बहुत ही अच्छा है। सिक्योरिटी से रिलेटेड ये कोर्स है, और सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको जितनी भी कंपनियां हैं सब में जो है आपको बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज पर जो है जॉब मिल जाती है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। देखिए, ये कोर्स करने के बाद जो है आप सिक्योरिटी डायरेक्टर बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड पोस्ट होते हैं आप जो है वहां पर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स भी बहुत ही अच्छा है। आप जो है आफ्टर बीसीए ये कोर्स कर सकते हैं।
चलिए 5th नंबर की अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पे आता है MCM का कोर्स। MCM यानी कि मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये भी कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, कंप्यूटर कोर्स से ही रिलेटेड है। तो आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो ये भी कोर्स बहुत ही अच्छा है। बीसीए के बाद आपके पास जो है ये भी ऑप्शन हो जाता है। ये कोर्स करने के बाद आप डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, सिस्टम मैनेजर बन सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट होती है। ये कोर्स करने के बाद भी जो है आपके पास बहुत सारे जो है जॉब ऑप्शन हो जाते हैं। तो आप जो है ये कोर्स भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 ऑप्शन के बारे में देखा जो कि आप आफ्टर बीसीए जो है कर सकते हैं। अगर आगे स्टडी करना चाहते हैं तो इस फील्ड में जो है आप जा सकते हैं। अगर आप जो है इन अब्रॉड जॉब करना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, तो जो है आप कौन कौन से ऑप्शन आपके पास हो सकता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन अब्रॉड की कि अगर आप जो है फॉरेन कंट्री में जाकर के स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास जो है क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास यही होता है कि आप फॉरेन में भी जो है MBA का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको GMAT जैसे जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसको आपको क्रैक करना होगा। उसके बाद जो है आप फॉरेन में जाके MBA का कोर्स कर सकते हैं, आपका वहाँ पर एडमिशन होगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आप जो है MSc IT का कोर्स कर सकते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कोर्स भी अगर आप करना चाहते हैं, यानी कि IT से MSc करना चाहते हैं, तो आप जो है फॉरेन में बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको फॉरेन में पढ़ाई करनी है तो इसके लिए आपका इंग्लिश जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप जो है सबसे पहले अपना इंग्लिश स्ट्रांग कीजिए, उसके बाद जो है आप फॉरेन में पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है इंग्लिश जो है बिल्कुल कंपलसरी होता है। सबसे पहले वहाँ पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि आपकी इंग्लिश जो है कितनी स्ट्रांग है। जिसके लिए एक टेस्ट होता है TOEFL और एक टेस्ट होता है IELTS, ठीक है। ये दोनों ही टेस्ट आपका ये बताता है कि इंग्लिश आपकी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करनी है, उसके बाद जो है आप आगे की जो है प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर फॉरेन में भी जो है आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा भी जो है कुछ और भी कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी बेस्ट कोर्स है उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे जो है वो एब्रॉड में हो। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।